यूपी के सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ ने किया एक और एनकाउंटर। 1 लाख का इनामिया अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में मारा गया। एसटीएफ ने उन्नाव पुलिस के साथ मिलकर अनुज प्रताप का एनकाउंटर किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी अनुज ने एसटीएफ के सिपाही पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। पुलिस का दावा है कि मौके से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और चांदी के गहने से भरा एक बैग भी बरामद हुआ। बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि अनुज प्रताप उन 5 डकैतों में शामिल था जिन्होंने सुल्तानपुर के ज्वेलरी शोरूम में घुसकर डकैती डाली और असलहा लहराते फरार हो गए थे। लेकिन अनुज के एनकाउंटर पर उसके घर वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए। पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा दे। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। 40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर पहले से ही सियासी तकरार चल रही है। इस मामले में एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है, जिस पर तभी से सियासी बहस छिड़ गई है। सुल्तानपुर डकैती कांड के कनेक्शन में उन्नाव में हुआ एनकाउंटर भी सियासी सवालों में घिर गया है। सीएम योगी बोले किसी माफिया को फिर सिर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। एक डकैती कांड और उस पर 2 आरोपियों के एनकाउंटर, जिसमें पहले मंगेश यादव मारा गया और अब ढेर हुआ अनुज प्रताप सिंह। एक आरोपी यादव, दूसरा आरोपी राजपूत। यूपी में जुर्म को जाति से जोड़कर जो सियासत हो रही थी वो अब बड़े अपराधी और छोटे अपराधी पर आ गई। जिन पे 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, जो गैंगों को लीड करने वाले हैं, वो तो पुलिस की बाकायदा सरेंडर करके जेल में आराम कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे अपराधी यहीं घूम रहे हैं 30 किलोमीटर के आसपास कि हमको मार दो। सरकार कोई जाति देख करके इनकाउंटर नहीं करती है। जो अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसकी सजा दी है सरकार ने। एक के बाद एक एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जवाब देने की बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की थी। बोले, ये लोग समाज को लड़ाते हैं, जाति का नंगा खेल खेलते हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ 28 अगस्त को डकैती पड़ी थी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुराग तलाशते हुए पुलिस और एसटीएफ तभी से आरोपियों के पीछे पड़ी है। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर। बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से पुलिस एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर ले जा रही थी। ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते वक्त अक्षय ने अपने बगल में बैठे पुलिस कर्मी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। गोली अक्षय को लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। बदलापुर में आरोपी था तो उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने उसके बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। अगस्त में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया गया था। अक्षय शिंदे पर बच्चियों के यौन शोषण का आरोप था। मामले को लेकर मुंबई से लेकर ठाणे में जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ था। इसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इतना ही नहीं, इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रही है। बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।